उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार न केवल विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है, बल्कि राज्य की प्राचीन सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए भी उतनी ही प्रतिबद्ध है। इस विजन का एक शानदार उदाहरण गोंडा जिले से सामने आ रहा है, जहां पर सीएम योगी की पहल पर मनोरमा नदी को पुनर्जीवित करने की शुरुआत की गई। ये नदी सफाई परियोजना से कहीं अधिक है। ये सांस्कृतिक चेतना को पुनर्जागृत करने और पर्यावरण संतुलन को बहाल करने की दिशा में शक्तिशाली कदम है, जिसे एक सच्चे जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। मनोरमा नदी के पुनर्जीवन की मुहिम शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नदियों के संरक्षण को प्राथमिकता दी। मनोरमा नदी की जलधारा बहाल करने का बड़ा अभियान। मनोरमा नदी को फिर से किया जाएगा जीवित। प्राकृतिक धरोहर बचाने के लिए प्रशासन ने उठाया ठोस कदम। गोंडा की सांस्कृतिक पहचान को फिर से किया जाएगा जीवित। जन सहभागिता से बन रहा नदी पुनर्जीवन का अनुकरणीय मॉडल। जिलाधिकारी नेहा शर्मा के नेतृत्व में चल रहा विशेष अभियान। सिंचाई विभाग ने शुरू किया नदी संरचना का तकनीकी सर्वेक्षण। नदी किनारे हरियाली और जैव विविधता का होगा विस्तार। मनोरमा नदी के पुनर्जीवन की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने नदी के स्रोत मनोरमा सरोवर से लेकर ताड़ी ताल गांव तक नदी के संपूर्ण प्रवाह मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों को दिशा निर्देश देते हुए कहा, मनोरमा नदी केवल जल स्रोत नहीं, यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। इसका पुनर्जीवन जनपदवासियों के स्वाभिमान और सामूहिक चेतना से जुड़ा है। नदी की सफाई, गाद हटाने और जलधारा को पुनः प्रवाहित करने का कार्य पोकलाइन और जेसीबी मशीनों की सहायता से प्रारंभ हो चुका है। ये कार्य गोंडा बलरामपुर रोड से लेकर अंतिम छोर तक किया जाएगा, जिससे नदी का प्राकृतिक प्रवाह बहाल हो सके। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि नदी के दोनों किनारों पर हरियाली बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण किया जाए। इसके अंतर्गत पीपल, नीम जैसी देसी प्रजातियों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे जैव विविधता को संरक्षित किया जा सके। ये कार्य वन विभाग की देखरेख में संपन्न होगा। इस परियोजना की एक विशेषता ये है कि इसमें बहुविभागीय समन्वय और जन सहभागिता को महत्व दिया गया है। मनरेगा के तहत डीसी को श्रमिकों की तैनाती, वन विभाग को पौधारोपण योजना और सिंचाई विभाग को तकनीकी मूल्यांकन की जिम्मेदारी दी गई है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि ये योजना केवल सरकारी कार्य नहीं, बल्कि इसे जन आंदोलन के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं इस योजना के तहत स्थानीय ग्राम पंचायतों, समाज सेवियों और नागरिकों को जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वे इस अभियान को अपने सांस्कृतिक गौरव और सामाजिक दायित्व के रूप में अपनाएं। जनपद गोंडा में नदियों के पुनरुद्धार और जो एक रिजुविनेशन का कार्य है, उस कार्य में हम लोगों ने हमारे यहाँ पर एक पौराणिक रूप से बहुत ही विख्यात नदी जो है मनोरमा नदी, जिसे यहाँ पर स्थानीय भाषा में मनवर का भी नाम दिया गया है, उस नदी के पे कार्य करने के लिए हम लोगों ने अपनी रणनीति तय की है। और इस नदी पर मनरेगा, जन सहभागिता और अन्य विभागों की डबटेलिंग, जैसे इरिगेशन का जो ड्रेनेज खंड है और ग्राम विकास विभाग है, पंचायती राज विभाग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, इन सभी के कन्वर्जेंस के साथ में हम लोग इस नदी का जो पैच है, जहाँ सूखा है या विलुप्त होता हुआ पैच है, उस पर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जनपद में इस नदी का जो लेंथ है वो लगभग 97 किलोमीटर्स है और इसका बाकी का जो स्ट्रेच है वो बस्ती में पड़ता है। ये घाघरा सरयू के ड्रेनेज बेसिन में जो आने वाली नदियां हैं उनमें से एक प्रमुख नदी है। मनवर जा कर के फाइनली कुआनो नदी में मिलती है और जो इन टर्न जाकर घाघरा सरयू में ट्रिब्यूटरी के रूप में मिलती है। तो इस प्रकार से एक नदी का पौराणिक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये मकवाड़ा धाम होते हुए निकलती है, जहाँ रामायण के समय पर भी इस नदी का उल्लेख है। तो निश्चित इस नदी के एक जो रिजुविनेशन प्रोजेक्ट है, उस कार्य को करने से इसकी जो एक धार्मिक आस्था है उसको भी हम लोग पुनः उस पर स्थापित कर पाएंगे और एक पर्यावरण की तरफ जो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण पहल जो है उसके तरफ भी कदम बढ़ा पाएंगे।
मनोरमा नदी के पुनर्जीवन की ये पहल योगी सरकार की उन प्राथमिकताओं को दर्शाती है जिसमें विकास के साथ साथ पर्यावरण, संस्कृति और जनता की भागीदारी को भी समान महत्व दिया गया है। गोंडा में शुरू हुई ये मुहिम न केवल जल संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर बनेगी, बल्कि अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणा स्रोत साबित होगी। लखनऊ से अनादि टीवी के लिए अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट।